दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई भी महिला का सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती है, तो उसके लिए वहाँ के जो नर्स होती है, उससे कुछ पैसे माँगता है। उसी प्रकार यहाँ भी एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म दिया था, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल था और उसमें से उसके जो बच्चा था, उस बच्चे की खुशी के लिए शगुन के तौर पर उससे ₹5100 का माँग करती है वो नर्स। लेकिन उस माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि उस नर्स को उतना पैसा दे सके। लेकिन जब तक उस नर्स को ₹5100 नहीं देता है, तब तक उस नवजात बच्चे को उसके माता-पिता से बिल्कुल ही अलग करके एक मेज़ पर कपड़े में लपेट कर रख देता है, जो कि 40 मिनट से जो दूसरे मेज़ पर उस बच्चे को रख दिया गया था, अपने माता-पिता से अलग करके उस बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है और उस नर्स की लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्चे का एक माँ के सामने उस बच्चे की मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं सुनाऊँगा, वो घटना सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर जो एक डॉक्टर्स और एक नर्स जो कि दूसरे की जीवन बचाने की कोशिश करता है, वो एक नवजात बच्चे को जो जन्म ही लेता है, उस बच्चे की वो जो है उसकी लापरवाही से जान चली जाती है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का। यह घटना वहाँ का है और ये वीडियोज़ अगर आपको दोस्तों पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस गाँव वहाँ का है दोस्तों और वहाँ पर एक उस जिले का एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है और उसकी पत्नी का नाम संजली होता है। दोनों एक साथ अपने घर में, अपने परिवार के साथ रह रही थी और खुशी-खुशी। मिडिल क्लास का फैमिली था, जिसके वजह से उसके पास पैसे की बहुत ही कमी था। लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती थी और प्रसव की पीड़ा से जूझ रही थी। तब जाकर वो अपनी पत्नी को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ गर्भवती महिला थी उसकी पत्नी, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ का जो नर्स है, उस महिला की जाँच करती है। लेकिन नर्स भी इतनी लापरवाही करती है कि वहाँ के नर्स को ही डॉक्टर बताकर उस महिला का इलाज करने लगती है और उस महिला का जो कि संजली देवी थी, उसने एक अपने नवजात बच्चे को जन्म देती है, जो कि अभी-अभी उसकी माता अपनी प्रसव पीड़ा से गुजर कर अपने एक पुत्र को उस हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल था, उसमें उस बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद उस बच्चे की खुशी में जो वहाँ का नर्स होती है, जिसका नाम आशा लोग होती है, उसमें से एक का नाम शीला होता है और वो महिला उस पर जो महिला जो कि गर्भवती थी, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उसके माता-पिता से कहता है कि तुम ₹5100 शगुन पे के तौर पे दो, तभी मैं तुम्हारे बच्चे को दूँगा। अगर तुम इतना पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं दूँगा। और वहाँ पर लगातार इस बीच इसका झड़प होते रहता है। लेकिन उसका पिता जो कि बहुत ही गरीब था, अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से गुज़र-बसर करके जी रहा था। उसको ₹5100 इकट्ठा करने में उसको लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है, जिससे 40 मिनट के लिए उस नवजात बच्चे को जो कि अभी-अभी जन्म लिया था, उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके दूसरी मेज़ पर रख दिया जाता है, जो कि ये नर्स की लापरवाही होती है। उस बच्चे को, नवजात बच्चे को अपनी माँ से अलग करके जो दूसरी टेबल पे रख दिया जाता है, लगभग 40 मिनट का समय बीत जाता है और उस बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ने के दौरान उस बच्चे को तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर उस बच्चे को लेकर जब तक उसका माता-पिता पहुँचता है, तब तक उस बच्चे की रास्ते में ही मौत हो जाती है, जो कि अभी-अभी जन्म लेकर इस दुनिया में आया था और उस बच्चे की एक नर्स की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। इन आशाओं ने उन महिलाओं से, उसके माता-पिता से ₹5100 ज़बरदस्ती माँगने की कोशिश किया था। जबकि वो गुज़ारिश कर रही थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको इतना पैसा नहीं दे सकता। लेकिन वो एक नहीं सुनी और उस महिला नर्स की वजह से, उस आशा की लापरवाही की वजह से उस नवजात बच्चे की जान चली जाती है और उसका माता-पिता बहुत ही क्रोधित हो जाता है
और क्रोधित होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में देता है और एफआईआर करवाया जाता है। और इसकी जानकारी जैसे ही मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस नर्स के बारे में तुरंत ही वहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो भी होता है उनको सूचित किया जाता है। उस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज होते हैं उसको इस घटना के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो कि इस तरह की घटना करने वाली एक महिला नर्स होती है, वो भी तो एक माँ होती है, जो कि एक माँ के बच्चे को अलग कर कर उस बच्चे की हत्या कर देता है। यूँ कह ले तो एक लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की जान चली जाती है, सिर्फ 5100 रुपए के लिए। यहाँ तक कि एक गरीब माँ जिसके पास इतने पैसे नहीं है, वो इतना पैसा उस आशा को कहाँ से देती। लेकिन पैसे नहीं देने की वजह से उसका एक नवजात बच्चा उसके आंखों के सामने मौत की घाट उतर गया, लेकिन वो चाहकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। आखिरकार पुलिस उस महिला को, उसकी जो संस्थापक था, जो उस हॉस्पिटल का इंचार्ज था, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और बाकी की कार्रवाई के लिए, इसकी छानबीन के लिए जारी रहता है। बाकी इस तरह की घटनाएं आजकल हमारे समाज में बहुत ही होता है, खास करके हमारे देहात में, हमारे गांव में। क्योंकि जब भी कोई गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और वहाँ पर जब वो बच्चे को जन्म देती है, पुत्र हो या पुत्री, तो उसके लिए वहाँ का आशा, वहाँ का नर्स जो होता है उससे कुछ पैसे मांगता है। लेकिन पैसे नहीं होने के बाद बदले उस बच्चे की, जो कि एक नवजात बच्चा था, उसकी जान चली गई थी। इसलिए मैं सभी नर्स से गुजारिश करूंगा और आशाओं से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की आप लोग लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक नवजात बच्चे की जान चली जाती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को चाहकर भी नहीं बचा सका। अगर वो आशा और उस बच्चे को सही सलामत उस माँ के पास दे देता, तो शायद वो उस बच्चे की ज़िंदगी बच सकती थी और वो इस दुनिया में देख सकता था कि आखिर इस दुनिया के लोग कैसे हैं। लेकिन उस नर्स की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली जाती है। बाकी दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका जो भी विचार होगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि उस नर्स ने जो किया कहीं न कहीं वो गलत था। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। फिर मैं मिलूँगा दोस्तों आप लोगों से अगले एपिसोड में, एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, इस कहानी से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।